आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा विशेष दिन है, ऐसा मैं मानता हूं। आज 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके लिए मैं देश के नेता नरेंद्र मोदी जी, अमित भाई शाह, जगत प्रकाश नड्डा जी और सारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का अभिनंदन करता हूं। उन्हें देशवासियों की तरफ से धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। और आज खास करके मेरे मतदार संघ में 7 एकड़ के भूखंड पर थीम पार्क का भूमि पूजन आज हुआ, जिसमें सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री सांसद हेमा मालिनी जी आई, भागवताचार्य भूपेंद्र भाई पंड्या आए, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी की धर्मपत्नी अमृता फडणवीस जी आई, हमारे मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एडवोकेट आशीष शेलार जी, चारकोप के विधायक योगेश सागर जी और हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने आकर हमें आशीर्वाद दिया। ये 7 एकड़ के भूखंड को हम 1 साल के अंदर विकसित करके आने वाले 25 तारीख को, जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन और क्रिसमस हम मनाने वाले हैं, ऐसे अवसर पर हम इसका लोकार्पण करने का हमने तय किया है। और मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मुंबई महानगर पालिका की टीम अगर एक बार जुड़ जाती है तो ये देखते देखते हम इस प्रकल्प को पूरा करेंगे। ये मेरे जीवन के जितने सारे प्रकल्प मैंने बनाए, उसमें सभी प्रकल्पों में मुझे संघर्ष करना पड़ा और ये प्रकल्प के ऊपर भी मैंने 8 साल परिश्रम का पराकाष्ठा मैंने की और 6 कलेक्टर के साथ में फॉलोअप करते करते हुए ये जमीन हमने मुंबई महानगर पालिका के पास सुपुर्द किया। मुंबई महानगर पालिका के उपायुक्त शंकर बारजी और सहायक आयुक्त किरण दिगावकर जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे मुंबई के पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो आज के कार्यक्रम में आने वाले थे, लेकिन अर्जेंट मीटिंग लगने की वजह से वो आ नहीं पाए, लेकिन उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। मैं मानता हूं कि उत्तर मुंबई के जनता ने जो मुझे प्रेम दिया, जो आशीर्वाद का बरसाव मुझ पर किया और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस लगन से मेरा साथ और सहयोग दिया, उसके आधार पर यह सारा बनते जाता है और यही प्रेम और सहयोग आने वाले दिनों में भी मिलता रहेगा। तो इस प्रकार के अनेक प्रकल्प हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आने वाले दिनों में उत्तर मुंबई में खड़ा करेंगे। 6.5 एकड़ का भूखंड जिसको आपने वैदिक पार्क में कन्वर्ट किया, हालांकि आपने संघर्ष बहुत किया, लेकिन इस 8 साल का संघर्ष आपका इसे वैदिक पार्क बनाने में कितना रहा और कैसा रहा? देखिए, एक तो ये 6, 6.5 इसको हमने भूल जाना चाहिए। अभी किरण दिगावकर जी ने जो प्रॉपर्टी कार्ड में एरिया है 6.93, यानी 7 एकड़ में थोड़ा ही अंश कम है। और मैं आपको बताता हूँ कि आजू बाजू का थोड़ा एरिया करके मैं उसको भी पूरा कर दूंगा। ये 7 एकड़ का भूखंड है और ये जैसा मैंने कहा कि इसको 8 साल लगे मुझे संघर्ष करते हुए और मेरा एक स्वभाव बन गया है। ये लोगों का डर है, ये स्वभाव किस लिए बन गया, तो लोगों का डर है। तो मैंने कहा था कि ये करूंगा तो ये नहीं होगा तो लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं जवाब क्या दूं, इसका मुझे हमेशा डर रहता है। इसलिए मैं कोई भी काम को पीछे पड़ा रहता हूँ और उसको पूरा होने तक मैं शांत में बैठता हूँ। और ये लोगों का डर और लोगों के प्रेम के वजह से ही ये इतना बड़ा काम मेरे हाथ से हुआ, ऐसा मैं मानता हूँ। ये चारकोप और मलाड की ब्यूटी कही जाएगी आने वाले दिनों में, क्योंकि जंक्शन का प्लॉट है, ये जंक्शन का प्लॉट है। और इसमें एक बहुत बड़ी बात और है जो अभी तक किसी को मालूम नहीं, उसको भी मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। कॉर्नर पे एक मंदिर को भी प्लॉट सरकार ने अलॉटमेंट किया है। ये किसी संस्था को दिया है और संस्था के लोग गए अनेक वर्षों से वहां पर मंदिर बनाते नहीं है। हमने उनको 1 महीने का लास्ट अल्टीमेटम दिया है कि आप मंदिर बनाइए। अगर वो नहीं बनाते हैं तो थीम पार्क का उद्घाटन के साथ साथ में वो मंदिर का भी निर्माण हुआ होगा। ये भी हम सब लोगों को देखने को मिलेगा। और कुल मिलकर मैं ऐसा कहता हूँ कि हम सब मजदूरी करने वाले लोग हैं। ये परमात्मा ने तय किया है पहले से। अब पूरे मुंबई में ऐसा कोई प्लॉट मंदिर के लिए उपलब्ध नहीं है। ये मंदिर के लिए उपलब्ध रहना एक 700 मीटर का कुछ एरिया, 700-800 मीटर का है वो, और उसका थीम पार्क ये मन में आना और उसको हमने जमीन पर उतारना और जो भगवत गीता पाठ्यक्रम में आना चाहिए, इस बात का मैंने पार्लियामेंट में आवाज उठाने के बाद में नवंबर 23 को ही एनसीईआरटी के कमेटी ने भारत सरकार को यह रिकमेंडेशन कर दिया कि आने वाले दिनों में स्कूल के बच्चों को रामायण और महाभारत पढ़ाना चाहिए। ये सब एक साथ में होना, और फिर आपके सांसद के नाथ मेरा नाम ही गोपाल है, तो मुझे ये काम के लिए भगवान ने पैदा किया है और मैं